बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के आज के एक और सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, यानी जितने भी कंट्रीज़ की इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस है, आज के इस सेशन में उन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस को हम कवर करेंगे। और आज का सेशन देखने के बाद आप इन बाउंड्रीज़ के हवाले से एक अच्छी और क्लियर अंडरस्टैंड कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, क्योंकि आज के सेशन को मैंने डिफरेंट वे में और पिक्चर्स की मदद से तरतीब दिया है, जिसको समझने के लिए, जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप इन नेम्स को रट्टा लगाने से बच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि आज के इस सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लाइन में हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आती है द ड्यूरंड लाइन, और ड्यूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अब ये लाइन की लोकेशन क्या है, यहाँ पे इस पिक्चर की मदद से हम देखेंगे। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको अफगानिस्तान नज़र आता है और उसके साथ ही यहाँ पाकिस्तान नज़र आता है, और यहाँ पे आप देखें तो आपको इंडिया नज़र आता है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो लाइन आपको नज़र आती है, ये वाली लाइन जितने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डीमार्केट करती है, दिस लाइन इज़ कॉल्ड ड्यूरंड लाइन। ड्यूरंड लाइन की लेंथ की अगर बात की जाए तो 2640 किलोमीटर बनती है, 2640 किलोमीटर, और अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं माइल्स में तो ये 1640 किलोमीटर की इसकी लेंथ बनती है। इस लेंथ की जो डीमार्केशन हुई थी 12 नवंबर 1893 को हुई थी, और ये उस वक्त के जो हुक्मरान थे अफगानिस्तान के अब्दुर्रहमान खान और उस वक्त के जो ब्रिटिश इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ब्रिटिश इंडिया थे मोर्टिमर ड्यूरंड, उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था और उसी मुनासबत से इस लाइन को ड्यूरंड लाइन का नाम दिया जाता है। 1893 की डेट आपने याद रखनी है और इसकी लेंथ आपने याद रखनी है 2640 किलोमीटर और 1640 माइल्स, और इसकी डेट है 12 नवंबर 1893। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल। शॉर्ट फॉर्म में इसको LOC के नाम से जाना जाता है, LOC से कहते हैं, और ये पाकिस्तान और इंडिया के माबैन है। तो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन अक्सर आप खबरों में पढ़ते होंगे LOC पर फायरिंग हो गई, LOC पर ये वाक़यात हो गए। सो दिस LOC इज़ द लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इंटरेस्टिंग वे में आपने इसको समझना है। यहाँ पे अगर इस पिक्चर में मदद से आप देखें तो यहाँ पे आपको ये एरिया नज़र आता है, ये वाला एरिया, एंड दिस एरिया इज़ कॉल्ड कश्मीर। अब कश्मीर के दो हिस्से हैं, यहाँ पे एक लाइन जो नज़र आती है, दिस इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल, और इस लाइन ऑफ कंट्रोल ने इस कश्मीर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक ये हिस्सा है जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन में है, और दूसरा ये हिस्सा है जो कि इंडियन कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो इस तरह हमें पता ये चला कि कश्मीर के ही सेंटर में जो लाइन गुजर रही है, और वो ये उन एरिया को डिवाइड कर रही है जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में है और जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनके सेंटर में से जो लाइन गुजरती है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लेंगे तो आप इसको आसानी के लिए याद कर लेंगे। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे बनी? 1947 में और 48 में पाकिस्तान और इंडिया के माबैन इसी कश्मीर के ऊपर लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई के नतीजे में इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो कश्मीर के एरिया में दाखिल हो गई थी, और वो वाले एरियाज़ जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी पहुँच सकी या उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, और ये वाले वो एरियाज़ थे जहाँ इंडियन आर्मी का कब्ज़ा हो गया, वो यहाँ पे पहुँच गए। चनाचा वो एरियाज़ जो इन आर्मीज़ के कंट्रोल में आ गए वो उसका एरिया कहलाई, और उसके बीच में जो लाइन डीमार्केट हुई इसके लाइन ऑफ कंट्रोल करार दिया गया 1948 की जो है वो लड़ाई के बाद। अब सीज़ फायर हुई थी 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को ये लाइन सीज़ फायर हुई थी UN इंटरवेंशन से, और आप यूँ समझें कि लाइन ऑफ कंट्रोल की बुनियाद ही उसी वक्त हुई थी 1949 से, जब यहाँ पे सीज़ फायर हुआ था। अब इसको नाम कब दिया गया, ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। इसको लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफिशियली रेफर किया गया शिमला एग्रीमेंट के बाद, जो कि दोनों कंट्रीज़ के माबैन 3 जुलाई 1972 को हुआ था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाइन ऑफ कंट्रोल का जो नाम है वो कब दिया गया था, तो 1972 में शिमला एग्रीमेंट के जरिए इसको ऑफिशियली नाम दिया गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द रेडक्लिफ लाइन, एंड इंटरेस्टिंगली दिस इज द सेकंड लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। फर्स्ट यहाँ पे हम देख चुके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पाकिस्तान इंडिया के बीच में है, और रेडक्लिफ लाइन भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे है।
1947 में ब्रिटिश इंडिया जो है वो एम्पायर थी और फिर वहाँ पे अगस्त 1947 में उसकी डिवीज़न हुई थी और उस डिवीज़न के नतीजे में बर्र-ए-सग़ीर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक वो हिस्सा जो को इंडिया कहलाया और दूसरा वो हिस्सा जो पाकिस्तान कहलाया। 3 जून 1947 में एक प्लान आया था और उस प्लान के नतीजे में इन ममालिक को जो अनडिवाइडेड थे उनको डिवाइड किया गया था मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। तो पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा और मुख्तलिफ स्टेट्स जो है वो वजूद में आई थी। अब उस डिमार्केशन के लिए यहाँ पे आपको जो रेड नज़र आती है ये वाली लाइन, और फिर दूसरी साइड पे ईस्ट पाकिस्तान में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो उस वक्त जो है वो ईस्ट पाकिस्तान अब मौजूदा बांग्लादेश है। तो ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है दिस इज़ कॉल्ड रेडक्लिफ लाइन। ये रेडक्लिफ लाइन क्यों कहलाती है? ये रेडक्लिफ उस कमीशन का सरबराह था जिसने पाकिस्तान और इंडिया के इलाकों को डिवाइड करना था, और पंजाब के लिए एक कमीशन बना था आपको पता हो, और दूसरा बंगाल के लिए कमीशन बना था, और इस कमीशन की सरबराही कौन कर रहा था? रेडक्लिफ। और इस तरह उसने पंजाब को तकसीम किया था और यहाँ पे बंगाल को तकसीम किया था। तो इसी मुनासिबत से इसको रेडक्लिफ का नाम दिया जाता है। अब रेडक्लिफ लाइन की डिमार्केशन ऑफिशियली कब हुई? ये डेट इंपॉर्टेंट है। 17 अगस्त 1947 को सर साइरल रेडक्लिफ वाज द पर्सन हु वाज द हेड ऑफ दिस कमीशन व्हिच वाज इंटरेस्टेड टू डिवाइड द एरियाज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। Moving on to the third line, and that is line of actual control. लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये आपने याद करें, इनको मिक्सअप नहीं करना। लाइन ऑफ कंट्रोल इज कॉल्ड LOC, और LOC किसके बीच में है? LOC जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। बट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC इज द लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लोकेशन कहाँ पे है? तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम ये पहले देख चुके हैं कि ये जो है ये कश्मीर का एरिया है, और कश्मीर यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल, ये वाली लाइन ऑफ कंट्रोल हम पहले देख चुके हैं। ये किसके बीच में है? ये पाकिस्तान है और ये वाला इंडिया है। तो ये कश्मीर के सेंटर में से जो लाइन गुजरती है दिस इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ताल्लुक भी कश्मीर के एरिया से है। ये वाले एरिया जो देखें ये आगे जाते हैं, और यहाँ पे इस एरिया के हवाले से इंडिया और चाइना में डिस्प्यूट चल रहा है। इंडिया ये कह रहा है कि ये वाला जो एरिया है ये हमारा है, जबकि चाइना इसको तस्लीम नहीं करता। अब इस कश्मीर के इस एरिया के बीच में जो कि इंडियन कंट्रोल में है, और फिर उस वाला थोड़ी सी स्टेप जो कि चाइना के कंट्रोल में है, इसके बीच में जो लाइन आ रही है दैट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में है। एसोसिएशन उन दोनों की किसके साथ है? कश्मीर के साथ। Moving on to the next one, and that is the McMahon line. And interestingly, this is the second line which is located between इंडिया एंड चाइना। यहाँ पे पहले हम देख चुके हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मैकमोहन लाइन, और ये भी इंडिया और चाइना के बीच में है। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे बनती है इस पिक्चर की मदद से आप बेहतर तौर पर को समझ लेंगे। चाइना और इंडिया का बॉर्डर खासा लंबा बॉर्डर है, ये कश्मीर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इस बॉर्डर के हवाले से मुख्तलिफ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा था ये वाला एरिया क्या है? ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो हम पहले देख चुके हैं, जो कश्मीर के एरिया में है। उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पे भी उनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। फिर नेपाल आ जाता है, नेपाल के बाद फिर छोटी सी स्ट्रिप ये इंडिया की यहाँ पे आपको नज़र आती है। उसके बाद आगे जाते हैं तो भूटान आता है, और भूटान के बाद जो एरिया आपको नज़र आता है दिस एरिया इज़ कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश, एंड दिस इज़ द स्टेट ऑफ द इंडिया। ये इंडिया की स्टेट है जिसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। अब इस अरुणाचल प्रदेश के हवाले से जो है वो डिस्प्यूट्स हैं, और चाइना जो है उसके बहुत बड़े हिस्से के ऊपर जो है वो दावा करता है कि उसका एरिया है। अब इस अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पे आपको नज़र आती है, इस बॉर्डर लाइन को कहते हैं दी मैकमोहन लाइन, जो कि 1930s के दौर में उस वक्त जो ब्रिटिश इंडिया था और उस वक्त का जो चाइना था उनके माबैन ये लाइन खींची गई थी। चाइना इस लाइन को तस्लीम नहीं करता। चाइना कहता है कि सारे का सारा अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है, जबकि इंडिया इसको नहीं मानता। 1929 और 1930 में ये जो लाइन है ये इसकी डिमार्केशन की गई थी, और ये लाइन कहलाती है दी मैकमोहन लाइन। देयर आर टू लाइन्स, वन इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड द सेकंड वन इज मैकमोहन लाइन। सो दीज टू लाइन्स आर लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। Next one is the Hindenburg line. Hindenburg line is an important line जो कि पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। किसके बीच में है? पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। और इस लाइन की लोकेशन कहाँ पे बनती है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस नक्शे में आप देख सकते हैं दिस इज़ जर्मनी
एंड दिस इज पोलैंड। और जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो लाइन नज़र आती है उसे हिंडनबर्ग लाइन कहते हैं। इस नक्शे की मदद से भी आप देख सकते हैं हिंडन लाइन लोकेशन, ये वाली इसकी लोकेशन है जो कि जर्मनी ने जो है वो तामीर की है। और इस लाइन को कहा जाता है हिंडनबर्ग लाइन विच इज़ अ बाउंड्री लाइन बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक और लाइन भी है एंड दिस लाइन इज़ कॉल्ड ऑर्डर-नाइसी लाइन। तो इस तरह दो वाली सीरीज़ में यहाँ पे तीसरा मुल्क हम देख चुके हैं। पहले हमने इंडिया और पाकिस्तान, फिर इंडिया और चाइना देखा था, और अब तीसरे नंबर पे यहाँ पे पोलैंड और जर्मनी का नंबर आता है, जहाँ पे फर्स्ट लाइन है उनके हिंडनबर्ग लाइन और द सेकंड लाइन इज़ ऑर्डर-नाइसी लाइन। तो इस तरह आप इन दोनों को ग्रुप की सूरत में याद कर सकते हैं। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जर्मनी नज़र आता है एंड दिस इज़ पोलैंड, और इस तरफ आप देखें तो यहाँ पे बाल्टिक सी है, और बाल्टिक सी से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाटरवे नज़र आता है, दिस इज़ अ वाटरवे। यहाँ आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्डर एंड दिस इज़ ऑर्डर रिवर, ये आगे चलता हुआ आता है जनाब। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जर्मनी वाली साइड पे इसका नाम है नाइसी रिवर। तो दिस इज़ अ नेचुरल बाउंड्री लाइन between Poland and Germany, and these are actually two rivers, Oder river which is named in the Poland and the Neisse river which is named in Germany. So Oder और Neisse river के नाम के हवाले से ये बाउंड्री लाइन है, ये नेचुरल बाउंड्री लाइन है जो कि बाल्टिक सी से निकलती है या बाल्टिक सी की तरफ जाती है, जो जर्मनी और पोलैंड की तरफ जाती है। तो ऑर्डर रिवर भी है और दूसरा कौन सा रिवर है, नाइसी। दोनों जो है वो रिवर्स के नाम हैं, और ये दोनों लाइंस किसके साथ हैं, पोलैंड और जर्मनी के साथ। इससे पहले हमने कौन सी जर्मनी के साथ देखी थी, हिंडनबर्ग लाइन। जर्मनी और पोलैंड के बीच में दो लाइंस पाई जाती है, वन इज ऑर्डर-नाइसी लाइन एंड द सेकंड वन इज हिंडनबर्ग लाइन। मैजिनट लाइन एंड सीज-फ्राइड लाइन, दीज आर टू लाइन्स, इनको हम इकट्ठे देखेंगे तो हम आसानी के साथ उसको समझ लेंगे। मैजिनट लाइन इज बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस, and interestingly siege-fried line is also between Germany and France. So there are two lines between these two countries. This is France और यहाँ पे आपको नज़र आता है this is Germany. अब जर्मनी और फ्रांस के बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आती है, this is called Maginot line. इंटरेस्टिंग चीज़ जो समझने वाली ये है कि फ्रांस ने जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है उसके अंदर अपनी साइड पे, उस बाउंड्री के अंदर अपनी साइड पे अपने दिफा के लिए ये लाइन बनाई थी, और ये 1930s का ज़माना था और इन ममालिक के बीच में हालात सही नहीं थे। तो फ्रांस ने अपने बॉर्डर के अंदर जो लाइन बनाई थी उसका क्या नाम है, मैजिनट लाइन। ये डिफेंसिव लाइन है जो उन्होंने अपने दिफा में बनाई थी अपने बॉर्डर के अंदर। अगर हम दूसरी साइड पे जाएंगे तो इसी तरह की डिफेंसिव लाइन एक जर्मनी ने बनाई थी, और वो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसको सीज-फ्राइड लाइन के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये दो लाइंस आपको नज़र आती हैं, सीज-फ्राइड लाइंस और द मैजिनट लाइंस, ये बेसिकली डिफेंसिव लाइन है जो कि ये वाले जो बॉर्डर है उनके बीच में उसके अंदर उन्होंने बनाई थी। जर्मनी ने अपनी साइड पे बनाई थी और फ्रांस ने अपनी साइड पे बनाई थी। जो फ्रांस ने बनाई थी दिस इज़ कॉल्ड मैजिनट लाइन, और जो जर्मनी ने बनाई थी उसका नाम है द सीज-फ्राइड लाइन। ये इन दो ममालिक के दरमियान दोनों लाइन से, इनको आप ग्रुप में याद करेंगे तो यहाँ आप नक्शे की मदद से भी देख सकते हैं। तो ये दो लाइन है। नेक्स्ट वन इज़ द मैनरहाइम लाइन, बड़ी फेमस लाइन है और ये रशिया और फिनलैंड के बीच में पाई जाती है एंड दिस लाइन इज़ कॉल्ड मैनरहाइम लाइन। इस नक्शे में आप देख सकते हैं हेयर इज़ फिनलैंड एंड हेयर इज़ सोवियत यूनियन और रशिया, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपको जो बॉर्डर लाइन नज़र आती है जो रेड में आपको, दिस इज़ कॉल्ड मैनरहाइम लाइन, जो फिनलैंड और रशिया के बीच में है। फ्रेंड्स, आगे चलकर कुछ लाइंस ऐसी आ जाती हैं जो मुख्तलिफ नंबर्स के साथ डिनोटेड है, जैसे 49th पैरेलल लाइन, 38th पैरेलल लाइन, 17th पैरेलल लाइन, 25th पैरेलल लाइन। और उन लाइंस को समझने के लिए इस नक्शे की मदद से थोड़ा सा आप चीज़ अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो आपको नज़र आती है दिस इज़ कॉल्ड इक्वेटर, जो सेंटर में से गुजरती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर वाक़ है। और यहाँ पे दूसरी लाइन है प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर वाक़ है। इन लाइंस के साथ साथ आपको पैरेलल लाइन देखें, इक्वेटर के पैरेलल लाइन भी आपको नज़र आती है यहाँ पे, और इसी तरह अगर आप प्राइम मेरिडियन की बात करें तो उसके पैरेलल भी आपको मुख्तलिफ लाइंस नज़र आती हैं। और इन लाइंस के साथ कुछ नंबर्स भी एसोसिएटेड हैं, जैसे इक्वेटर के साथ ये देखें 15 डिग्रीज़,
13 डिग्री 45, 75 और इसी तरह साउथ में आते हैं तो इसी तरह के नंबर्स एंड तक आते हैं, साउथ पोल तक। इसी तरह प्राइम मेरिडियन के साथ भी आपको नंबर्स नज़र आते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, तो यहाँ पे हम जाते हैं तो देखें 30 डिग्री फिर 60, 90, 125, 150 और 180 और इसी तरह के नंबर्स आपको दूसरी साइड पे भी नज़र आते हैं। तो इस तरह हमारी ज़मीन लॉन्गिट्यूडनल वाइज और लैटिट्यूडनल वाइज मुख्तलिफ लाइन्स के ऊपर डिवाइड करती है। वो वाले कंट्रीज़ जिनके बॉर्डर्स की लोकेशन एग्जैक्ट किसी नंबर के ऊपर आती है तो उसको उस नंबर के साथ एसोसिएट किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 49th पैरेलल लाइन आपको पता होगा, तो 49th पैरेलल लाइन यूएसए और कनाडा के बीच में है, जहाँ भी पाई जाती है। अब 49th को अगर आप ये लाइन जब गुजरती है तो ये एग्जैक्टली उस जगह से गुजरती है जहाँ भी कनाडा और यूएसए का बॉर्डर है, तो उस मुनासिबत से इन बाउंड्रीज को उन नंबर्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी लाइन है जो कि इसके हवाले से गुजरती हैं। तो फर्स्ट वन इज ग्रीन आर एटिलिया लाइन। ये रिपब्लिक ऑफ साइप्रस एंड टर्किश रिपब्लिक, देयर आर टू साइप्रस, वन इज रिपब्लिक ऑफ साइप्रस एंड द अदर वन इज टर्किश रिपब्लिक। और इन दोनों के बीच में जो लाइन है उसे ग्रीन या एटिलिया लाइन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज तुर्की, और यहाँ पे तुर्की के अगर उस साइड पे आप आते हैं तो ये वाला नॉर्थ साइप्रस जो है ये कौन सा है, ये तुर्की के जो कंट्रोल में है, जबकि दूसरा दिस इज़ कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। तो उनके बीच में जो लाइन है उसे कहते हैं ग्रीन लाइन और एटिलिया लाइन, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लू लाइन, एंड ब्लू लाइन इज लोकेटेड बिटवीन लेबनान एंड इजराइल। थोड़ा सा आपने बी के ऊपर फोकस करना है, ब्लू, बी फॉर ब्लू, और यहाँ पे लेबनान में भी आप देखें तो यहाँ आपको बी नज़र आता है। तो इस तरह के जो कम्बिनेशंस होते हैं वो आपने ज़हनशीन करने हैं, तो आप रटा लगाने से बच जाएंगे। तो ब्लू लाइन जो ही जहन में आए तो आपने बी के ऊपर फोकस करना है। तो लेबनान आपको याद आ गया, और लेबनान का बॉर्डरिंग कंट्री कौन सा है तो आपको समझ जाएंगे कि इसराइल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लू लाइंस क्या है। ब्लू लाइंस बेसिकली इज़ नॉट ए बॉर्डर बट इज़ एक्चुअली द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीड बॉर्डर। ये लाइन कोई मुस्तकिल बॉर्डर नहीं है, बल्कि एक मुस्तकिल बॉर्डर की गैर मौजूदगी में यूनाइटेड नेशंस ने कोई एक लाइन ड्रा की थी। दिस लाइन इज़ कॉल्ड ब्लू लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएन की आपकी तरफ से मुख्तलिफ लाइन्स नज़र आती हैं, तो इस लाइन को ब्लू लाइन कहा जाता है। अनटिल दैट टाइम, जब तक कि दोनों ममालिक के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व होता है। दिस इज़ द लाइन ऑफ विड्रॉल एंड मोर कॉमनली नोन एज द ब्लू लाइन, जो कि इन 2007 बोथ पार्टीज एग्रीड टू ए यूनिफिल प्रोपोज टू विजिबली मार्क द लाइन ऑफ विड्रॉल, और लाइन ऑफ विड्रॉल इसे कहते हैं ब्लू लाइन ऑन द ग्राउंड। तो इस हवाले से ब्लू लाइन जो है वो लाइन ऑफ विड्रॉल है, जो कि 2007 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, तो इस लाइन को ब्लू लाइन कहते हैं। ये डिस्प्यूटेड लाइन है और अभी तक ये कोई मुस्तकिल बॉर्डर नहीं है। लेबनान और इसराइल के साथ इसकी एसोसिएशन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन एंड दैट इज़ 49th पैरेलल लाइन। अब नंबर्स वाली लाइंस आ जाती हैं, तो ये यूएसए और कनाडा के बीच में है, बहुत ही मशहूर लाइन है। हमने थोड़ा सा इसको देखना है कि ये कहाँ पे वाक़ है। अब यूएसए और कनाडा को अब यहाँ पे देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और यहाँ पे कनाडा है। उनके सेंटर में देखें तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नज़र आती है, एंड दिस लाइन इज़ कॉल्ड 49th पैरेलल। अब 49th क्यों कहते हैं कि ये ऊपर जो है वो रिंसा चल रहा है 49th का है, तो इस तरह जो वाली कंट्रीज़ भी इस तरह आगे लाइन में आएंगे वो 49th के लाएंगे। तो इंटरेस्टिंगली ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है, तो इसलिए इसको 49th पैरेलल लाइन कहते हैं। सेकंड वन इज़ 38th पैरेलल लाइन, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में है। बड़ी फेमस लाइन है, इसको भी हम पिक्चर में देख लेते हैं कहाँ पे पाई जाती है। तो दिस इज़ DPRK, इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में नॉर्थ कोरिया कहते हैं, जबकि ये वाला कोरिया कौन सा है, दिस इज़ कॉल्ड साउथ कोरिया। अब दोनों के बीच में लाइन कौन सी है, 38th पैरेलल लाइन, ये हम सेंटर में से गुजरती है। 1950 में इसकी डिमार्केशन हुई थी। तो 49 अगर आप यहाँ पे था यूएसए और कनाडा के बीच में, तो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाती है, दिस इज़ 38th पैरेलल लाइन आ जाती है। तो ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में पाई जाती है। अब आगे चलेंगे तो कुछ और भी लाइन नज़र आ गई आपको, वो आपको समझने में मदद मिलेगी। यहाँ 31st पैरेलल लाइन है ईरान और इराक में। तो 38 हमने देखी नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में। तो नीचे आ जाते हैं तो 31st पैरेलल लाइन आपको नज़र आती है, तो ये इराक और ईरान के बीच में है। यहाँ पे देखें तो ये वाली जो लाइन आपको नज़र आती है ये लॉन्गिट्यूडनल वाइज है, ठीक है, ये ईरान और इराक के बीच में है, और इसका नंबर कौन सा बनता है, 31st पैरेलल लाइन। तो ये ईरान और इराक के साथ एसोसिएटेड है 31st पैरेलल लाइन।
ये नंबर्स वाला सिलसिला अभी जारी है। 25th पैरेलल लाइन मॉरिटानिया एंड माली, इसको जल्दी से हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये मॉरिटानिया और ये मॉरिटानिया है और ये माली है, इनके बीच में आप देखें तो ये बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आती है एंड दिस इज़ कॉल्ड 25th पैरेलल लाइन। इसके बाद नेक्स्ट लाइन भी इससे के साथ ये एसोसिएटेड होगी, हम उसको भी देख लेते हैं एंड दिस इज़ 22nd पैरेलल लाइन। ये इजिप्ट और सूडान के बीच में है। तो 25 से 3 दर्जे नीचे आ जाते हैं तो इजिप्ट और सूडान आपको नज़र आता है। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो ये इजिप्ट है और ये सूडान है। वो 25th था तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया जनाब 22nd पैरेलल लाइन, इजिप्ट एंड सूडान। उसके बाद आता है जनाब 20th पैरेलल लाइन और ये लीबिया और सूडान के बीच में है। लीबिया और सूडान के बीच में कौन सी लाइन है, 20th पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको लीबिया नज़र आता है और ये वाला जो है वो सूडान है। तो इसके बीच में यहाँ थोड़ा सा आपको ये एरिया नज़र आता है एंड दिस इज़ कॉल्ड 20th पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे 3 कंट्रीज आप देख सकते हैं, मॉरिटानिया और माली 25th पैरेलल लाइन, 20th पैरेलल लाइन लीबिया और सूडान एंड इजिप्ट और सूडान के बीच में 22nd पैरेलल लाइन बनती है। तो ये तीनों अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कि नंबर्स के साथ एसोसिएटेड है। 17th पैरेलल लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस है, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के साथ इसकी एसोसिएशन है। दिस इज़ नॉर्थ वियतनाम एंड दिस इज़ साउथ वियतनाम और उनके सेंटर में से जो एग्जैक्टली डेट गुजरती है जो कि इनका बॉर्डर बनाती है दैट इज़ कॉल्ड 17th पैरेलल लाइन। जी किसकी इसकी डिमार्केशन हुई थी 1954, 1954 को ये लाइन ड्रा की गई थी जो कि 17th पैरेलल लाइन के नाम से जानी जाती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज 24th पैरेलल लाइन। तो दिस इज द थर्ड लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, दिस इज कॉल्ड 24th पैरेलल लाइन और ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में थर्ड पैरेलल लाइन बनती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर आप देख सकते हैं, तो ये इस एरिया में पाई जाती है ये 24th पैरेलल लाइन। इंडिया इस लाइन को तकसीम नहीं करता जबकि पाकिस्तान इस लाइन को तकसीम करता है। अब हम एक शॉर्ट क्विक रिकैप करेंगे, जो हमने आज जो कुछ लर्न किया है उसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे ताकि हम इस चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। जनाब सबसे पहले हमारे पास आती है पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हमने पढ़ा है 3 लाइन से, वन इज़ LOC, अदर वन इज़ 24th पैरेलल लाइन एंड द थर्ड वन इज़ रेडक्लिफ लाइन। तो ये हमारा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 3 लाइन्स पाई जाती हैं। ड्यूरंड लाइन कौन सी है, ड्यूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। हमने पढ़ा था 1893 में 12 नवंबर को इसकी डिमार्केशन हुई थी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। उसके बाद आते हैं 49th पैरेलल लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, USA और कनाडा के बीच में हमने पढ़ा है, ये पाई जाती है USA और कनाडा के बीच में। ब्लू लाइन किसके बीच में है, ब्लू लाइन की हमने एक ट्रिक की थी, लिबनान और दूसरा कौन सा था, इजराइल। लिबनान और इसराइल के बीच में कौन सी लाइन है, ब्लू लाइन। फ्रांस और जर्मनी के बीच में हमने 2 लाइन्स देखी थी, वन इज मैजिनेट लाइन, कौन सी थी, मैजिनेट लाइन, और ये फ्रांस ने अपनी साइड पे बनाई थी और जर्मनी ने जो अपनी लाइन अपनी साइड पे बनाई थी दैट वाज कॉल्ड सीज फ्राइड लाइन। क्या कहलाती थी, सीज फ्राइड लाइन। तो दोनों कंट्रीज ने अपने अपने एरियाज में जो डिफेंसिव लाइन बनाई थी, वन वाज मैजिनेट विच वाज कंस्ट्रक्टेड बाय फ्रांस एंड द अदर वन वाज सीज फ्राइड लाइन। 17th पैरेलल लाइन ये किसके बीच में है, ये है नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में जो लाइन है उसे क्या कहते हैं, 17th पैरेलल लाइन। उसके बाद है 38th पैरेलल लाइन, ये भी नॉर्थ और साउथ के हवाले से है और ये मुल्क कौन से हैं, कोरिया। नॉर्थ और साउथ के बीच में, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में जो लाइन है इसे कहते हैं 38th पैरेलल लाइन, ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में पाई जाती है। मॉरिटानिया और माली के बीच में हमने नंबर्स के साथ एसोसिएटेड एक लाइन देखी थी एंड दैट वाज कॉल्ड 25th पैरेलल लाइन, मॉरिटानिया और माली। इसी तरह अफ्रीका में 2 लाइन्स हमने और देखी थी 22nd में, ये इजिप्ट और सूडान के बीच में थी। किसके बीच में थी, इजिप्ट और सूडान के बीच में, जबकि लीबिया और सूडान के बीच में जो थी उसे क्या कहते थे, 25th पैरेलल लाइन। और चाइना और इंडिया के बीच में हमने देखी है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और दूसरी कौन सी है, मैकमोहन लाइन। सो दिस वाज अ क्विक रिकैप। मकसद ये था कि ताकि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको हम देखने के बगैर खुद से जो है वो जहन नशीन कर लें ताकि ये चीज़ें हमारे जहन में पक्की हो जाएं। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में, इंटरेस्टिंग वे में ये सारी लाइन्स आपके साथ डिस्कस करूँ। आने वाली सेशन तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।